हेलो दोस्तों, कागरान एजुकेशन एंड टेक्निकल पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.3 क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.3 को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपके पास मैथमेटिक्स की बुक्स होनी ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज में आपको ग्राफ वगैरह जो हैं वो डिनोट कर रखे हैं और उनसे हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। जो हमें ग्राफ दे रखा है उसमें से हमें ये देख के बताना कि कौन सा पेट सबसे मोस्ट पॉपुलर है। तो इसमें हमें दे रखे हैं डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स एंड अदर्स। तो इसमें हमें जो सबसे मोस्ट पॉपुलर होगा, जो जिसका ग्राफ सबसे हाई होगा वो हमारा मोस्ट पॉपुलर होगा। तो इसमें दे रखा है कैट्स का जो सबसे जो ग्राफ है वो हाई है, और जो अदर्स का है वो इसे कैट्स वाले से डाउन है। तो इसमें मोस्ट पॉपुलर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैट्स। ओके, अब सेकंड पार्ट इसमें बी पार्ट में इसमें पूछ रखा, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग्स एज ए पेट। तो इसमें हमें दे रखा कि डॉग्स वो कितने स्टूडेंट्स के पास है। उसमें आता है आपका 8 स्टूडेंट्स। इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो इस तरह से है। तो उसमें जो हमें जो पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछते हैं, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, 90 एंड 1992। तो इस ग्राफ को देख के हमें ये बताना कि कितनी बुक्स इन ईयर्स में सोल्ड हुई है। तो 1989 में जो हुई है वो कितनी हुई है आपकी? 180। ऐसे जब आप इस ग्राफ को अपने ग्राफ में प्लॉट करोगे तो वहाँ पे लाइनें दे रखी होंगी 0 से 10। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये 200 से 2 पॉइंट डाउन होगा, तो जो क्या हो जाएगा वो 180 बुक्स हो जाएगी। फिर 90 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है आपकी? उसको देखो। अब 400 और 500 के बीच में है, 400 से ज़्यादा ऊपर और 500 से डाउन है। वही जब ग्राफ में आप उसको चेक करोगे तो कितनी मिलेगी वो आपको? 480। और 1992 में आपकी कितनी सोल्ड हुई है आपकी? ये 200 से अबव है और ये 300 से डाउन। जब आप इसको सही चेक करोगे तो उसमें कितनी आएंगी वो आपकी? 250 बुक्स आएंगी। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या, इन विच ईयर 475 बुक्स सोल्ड इन विच ईयर। इसमें हम ग्राफ को चेक करते हैं, 500 से डाउन और 400 से अबव है। जो आ रहा आपका कौन सा? 1990। 225 बुक्स सोल्ड इन विच ईयर। इसको चेक करेंगे, ये आएगा आपका 1992। और थर्ड पार्ट है, इन विच ईयर फीवर देन 250 बुक्स। इन फीवर देन
250 बुक्स से डाउन इस ईयर में आपकी हुई है, वो कौन सी है आपकी? 1989 ईयर में ये आपकी हुई है। फोर्थ पार्ट में पूछता है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? इसका आंसर आएगा बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ, बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है और इसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें पूछ रखा, हाउ वुड यू चूजिंग स्केल। हम जो स्केल है ग्राफ बनाते वक्त उसको किसमें लेंगे हम? वाई एक्सिस एंड 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अब we question answer the following question, which class has the maximum number of student and minimum। हमें बताना है इसको देख के कि सब मैक्सिमम स्टूडेंट कौन सी क्लास में और मिनिमम कौन सी क्लास में है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट हैं आपके मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास 5th एंड मिनिमम स्टूडेंट कौन से हैं आपके? मिनिमम स्टूडेंट हैं आपके 10th क्लास में। मिनिमम स्टूडेंट क्लास 10th। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। 6th क्लास और 8th क्लास का आपको रेशियो बताना है। 6th क्लास में स्टूडेंट कितने आपके? 6th क्लास में है स्टूडेंट 120 और 8th क्लास में स्टूडेंट हैं आपके 100। तो हमें इसको रेशियो में बताना है, तो रेशियो में कैसे आएगा? इसको 0 से 0 2 5 जा 10 2 6 जा 12 6/5 मीन्स 6:5। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि कौन से सब्जेक्ट में उन्होंने अपने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट किया फर्स्ट टर्म की बजाय सेकंड टर्म में। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा मार्क्स को, तब जाके पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में किया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्लिश का करते हैं। इंग्लिश 70 - 67 3। हिंदी 65 - 72 is equal to -7। मैथ्स 95 - 88 equal to 7। साइंस
माइनस 81 4 SS 75 माइनस 73 इक्वल टू 2। तो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। ये हमारे सेकंड टर्म के मार्क्स थे, ये हमारे फर्स्ट टर्म के। तो इसमें जो मैथ्स जो दिखा रहा है वो मोस्ट दिखा रहा है। 95 में 7 मार्क्स की जो क्या हुई है वो इम्प्रूवमेंट क्या मोस्ट हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैथ। सेकंड, इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ है ये हमें चेक करना है। इसमें आ जाएगा सोशल साइंस। सोशल साइंस। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस वो डाउन गई है वो कौन से उसमें गई है आपकी हिंदी सब्जेक्ट में। -7। फर्स्ट टर्म में हिंदी में 72 मार्क्स थे और सेकंड टर्म में 65। तो -7 तो हिंदी सब्जेक्ट में इस जो परफॉर्मेंस है वो डाउन गई है। और डबल बार ग्राफ जो प्लॉट है वो हमें इस तरह से करना है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको ऐसे दिखाना है मार्क्स में, और उसके लगे बिल्कुल स्टार के जो अगला जो सेकंड टर्म का जो ऑब्टेन किए मार्क्स वो इसको इस तरह से हमें दिखाना, और इनको 1 बाय 1 हम इसको डिनोट करेंगे जो आपका डबल बार ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम दिस सर्वे ऑफ ए फॉलोइंग। फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। Draw a double bar graph choosing an appropriate scale. What do you infer from the bar graph? When we plot the double bar graph, then what do you infer the bar graph? By infer the answer. By infer the bar graph. Cricket most probable and athletics less. Which is the most popular sport? इसमें हम ये चेक करते हैं तो इस सबसे ज़्यादा किसमें है आपके क्रिकेट में, वॉचिंग में भी और पार्टिसिपेटिंग में भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्रिकेट। विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड वॉचिंग एज पार्टिसिपेटिंग किया गया है। थर्ड पार्ट में विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग here 620, watching 1240 maximum according to table. So watching is most preferred, more preferred than participating. I repeat, by infrared the base cricket most and athletic less. Second, which is the most popular sport?
cricket. Which is more preferred, watching or participating? Watching more preferred than participating. अब हम 6 क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें हमें इसको सॉल्व करना है. Take the data given the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter, table 3.1. Plot a double bar graph using the data and answer the following. Which city is the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given date? जब हम इसमें इस क्वेश्चन का जो बार ग्राफ है, जो टेबल है, वो देखेंगे तो उसमें का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस निकालेंगे तो उससे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जम्मू. जम्मू इज द लार्ज डिफरेंस मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर में क्या आएगा? जम्मू का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम भी ज़्यादा और मिनिमम भी कम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जम्मू हो जाएगा. फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी? हॉटेस्ट सिटी में भी अगर जम्मू आएगा जब हम टेम्परेचर की टेबल को देखेंगे, और कोल्डेस्ट सिटी में आ जाएगा आपका बेंगलुरु. फिर थर्ड क्वेश्चन, नेम द 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of other. थर्ड क्वेश्चन में जो आंसर आएगा, द 2 cities where maximum temperature was the less than the minimum temperature of other, Bangalore and Jaipur. थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बेंगलोर एंड जयपुर. इसी में सेकंड में क्या है, फिर क्या आता है? मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर्स. इसमें फिर हमारा क्या आ जाएगा? बेंगलोर एंड अहमदाबाद. इसमें बेंगलोर एंड अहमदाबाद आ जाएगा, एंड अहमदाबाद. फोर्थ में क्या है? नेम द सिटी विच हैज द लिस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर. जब हम उस लिस्ट से निकालेंगे तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा. मुंबई का जो टेम्परेचर है लेस, मैक्सिमम और मिनिमम का जो है जो गैप है वो सबसे कम है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? आपका मुंबई हो जाएगा. तो गाइस हमने आपकी एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज को सॉल्व किया, और मेरे को लगता है कि आपको समझ में आई होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें.